नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 29 और 30 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए थे। यह उनके तीसरे कार्यकाल का आठवीं आधिकारिक जापान के लिए यात्रा है। इससे सर्वाधिक अपने 3 कार्यकालों में सर्वाधिक वो यूएसए गए हैं 10 बार। उसके अलावा सेकंड नंबर पे वो जापान गए हैं, जिनकी संख्या 8 बार वो अब तक जापान जा चुके हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेना। ये 15वां भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इन चारों ने मिलकर क्वाड का निर्माण किया हुआ है, जो इंडो पैसिफिक में चाइना की बढ़ते प्रभाव को रोकना जिसका मुख्य उद्देश्य था। और इस तरह से क्योंकि अगले साल हम जानते हैं कि भारत क्वाड को होस्ट करने वाला है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जापान गए थे क्वाड की तैयारी के उपलक्ष्य में ही। इस तरह समझिए। जापान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, इनके साथ इनकी द्विपक्षीय वार्ता थी। इस वार्ता में इन्होंने तकनीकी, व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावे देने वाले कई समझौते किए हैं। इसमें प्रमुख गतिविधियों में यदि आप जानते हैं तो नरेंद्र मोदी और शिगेरू इशिबा इन दोनों ने शिकानसेन बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंडाई तक की यात्रा की थी, जो भारत जापान मैत्री का प्रतीक है और जो शायद इस बात के कुछ संकेत हैं कि जापान भारत के बुलेट ट्रेन निर्माण में सहायता कर सकता है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियाजी एलटीडी लिमिटेड टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा किया, जहां भारत जापान तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। और ये भी इस चीज़ के संकेत हैं कि हो सकता है भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में अपना कुछ निवेश स्थापित करें। इसके अलावा भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर आर्थिक श्रृंखला साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प लिया है। आप जानते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर का हब है और भारत बहुत अधिक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाकर विदेशों को एक्सपोर्ट करता है। तो भारत और जापान ने तकनीकी साझेदारी का संकल्प लिया है। इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, इसरो आप जानते हैं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। तो इसरो और जाक्सा के बीच चंद्रयान 5 परियोजना की सहयोग की घोषणा हुई है। और अब भारत और जापान मिलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान 5 परियोजना पर कार्य करने वाले हैं। यदि हम राज्य प्रांत सहयोग की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में जितने भी राज्य हैं, जापान हमेशा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता देता है। और जापान ने कहा कि हमें 50,000 लेबर चाहिए, जो हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से चाहते हैं। तो जापान के 16 प्रांत और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों या भारत के सभी राज्यों के बीच आपसी सहयोग को और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की बात कही गई है। जापान और भारत के बीच रक्षा, व्यापार, पर्यावरण, डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप्स, सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री की हालिया जापान यात्रा में जापानी कंपनियों ने कुल भारत में $68 बिलियन के निवेश और परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। इस निवेश के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्वाधिक इसी क्षेत्र में ये लोग निवेश करने वाले हैं। इसके अलावा हरित ऊर्जा और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, जापान भारत में स्मार्ट सिटी परियोजना और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी निवेश करने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन और स्टार्टअप्स और नवाचार केंद्र। भारत जैसा कि आप जानते हैं जापान एक तकनीकी संपन्न देश है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जापान के पास तकनीकी है और भारत के पास प्रतिभा। तो हम चाहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा दोनों मिलकर साथ में कार्य करें। यह निवेश भारत जापान आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा कि भारत और जापान के गहरे संबंध भगवान बुद्ध की करुणा, बंगाल के राधा विनोद पाल की साहसिकता और हमारे लोगों की उद्यमशीलता से